हेलो प्यारे बच्चों। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 3। अगर इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहां से है ना, यहां तक हम लोग क्लास कर लेते। केंद्रित कोष्ठ का किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग अच्छे तरह से देख लेते और हम आपको पिछले क्लास में समझाए भी थे। केंद्रित कोष्ठ का कितने प्रकार को होते हैं? 3 प्रकार को होते हैं। कौन कौन होते हैं? कायिक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, जिसे BCC बोलते हैं, और सेकंड है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, जिसे FCC बोलते हैं, और थर्ड है आपका अंतः केंद्रित कोष्ठ का एकक कोष्ठ का, इसे ECC बोलते हैं। ये तीनों को हम लोग परिभाषित करना सीखेंगे। बात समझ में? इसमें जालकों की संख्या कितनी होती है, अभी कणों की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हम लोग बारीकी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कॉपी प्लस पे लेकर बैठ जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, ताकि एक आपका हैंडराइटिंग नोट्स भी बन जाएगा और आने वाला पेपर में आपसे प्रश्न भी न छूटेगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां से देखेंगे, हम लोग यहां से समझेंगे कायिक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ का। प्यारे बच्चों, दो नाम से आपका पेपर में प्रश्न उठते हैं। पहला तो आपको बोल देगा कि कायिक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का किसे कहते हैं। बात समझ में आया ना? या तो बोल सकता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ का, तो आपका परिभाषा समान होंगे, ठीक है, एकदम सेम होंगे। दोनों जो क्वेश्चन है ना, दोनों का परिभाषा एक ही होंगे। आपको लिखना है तो वह कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक केंद्र पर, क्या एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है, इस एकक कोष्ठ का कोई अंतः केंद्रित कोष्ठ का कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित कोष्ठ का कहते हैं। अब आपको समझना है, हम आपको फिगर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप सबको फिगर देखना है, फिगर देखेंगे आपको फिगर से प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, फिगर भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे हमारे साथ, फिगर भी हमारे साथ आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अच्छा होगा, आपको समझ में भी आएगा किस तरह इसका फिगर बनाया जाता है। इस तरह सभी कोनों को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है ना। सभी कोनों को आपस में मिलाने का काम करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। ओके, इस तरह से मिला देते हैं सभी कोनों को। अब आपने समझेंगे प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। एक बार और परिभाषा आपको समझाएंगे, उसके बाद फिगर समझाएंगे, तो आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बोल रहा था कि वह कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यहां पे अवयवी कण आपका कोना पर तो होगा ही, कोना पर तो होगा ही, है ना। अब कोनों के अलावा, क्या कोनों के अलावा, ध्यान देंगे, अवयवी कण कोना पर स्थित है। बोल रहा है कि वह कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक फलक केंद्र पर, एक फलक केंद्र पे, यहां पे होंगे। ये आपका जो फलक है ना, ये केंद्र पे होंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक फलक, कितने फलक? एक फलक केंद्र पर स्थित होता है, इसे ही एकक कोष्ठ का अंतः केंद्रित कोष्ठ का कहते हैं। या तो परिभाषा में ही आंसर छुपा हुआ है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ का। अंतः केंद्रित का मतलब कि कोना पर भी होगा और अंदर में केंद्र पर होगा। अंतः मतलब बोल सकते हो अंदर में, कहां पे? केंद्र पर स्थित होंगे, उसे क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ का कहते हैं। अब यहां पे समझेंगे विशेष पॉइंट क्या दिया गया है। इसमें 9 जालक होते हैं। इसमें जालकों की संख्या कितनी होती है? आप सब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इसमें जालकों की संख्या 9 होते हैं। अब 9 कैसे होते हैं, ध्यान देंगे। आपका कोना पर क्या है स्थित? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आपका अंदर में है केंद्र पर स्थित, आपका 9। जालकों की संख्या क्या वो? इसमें जालकों की संख्या 9 होंगे। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आप सबको जवाब देना है 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए मैंने पिछले क्लास में सिखाए थे, है ना। क्या सिखाए थे? 1/8, है ना। अवयवी कण कितना?
1/8, इसमें कण कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों 8 ही होंगे। कितना होंगे 1/8 गुने 8। जो अंतर केंद्रित है ना, केंद्र पर कितना है 1 है, तो 1 के लिए इसका रूल होती है क्या, प्लस में 1/1 गुना में क्या करेंगे 1 करेंगे। केंद्र पर कितना है 1 है, तो 1/1 गुना में 1 करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 8 से 8 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएंगे, बराबर 2 हो जाएंगे। तो बोलेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, अवयवी कणों की संख्या बराबर 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें परमाणुओं की संख्या पूछा गया है, तो परमाणुओं की संख्या भी 2 होंगे। सर कैसे होंगे, तो जिस तरह से आपने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात किया है उसी तरह से परमाणुओं की संख्या भी याद कर लेंगे। 1/8 गुना में 8 करेंगे, प्लस में 1/1 गुना में 1 करेंगे। यहां से 8 से 8 खत्म, अब होगा 1 प्लस में 1 बराबर में 2। इसमें परमाणुओं की संख्या भी कितना आएंगे 2 आएंगे। अवयवी कणों की संख्या कितना होगा 2 होगा। जालकों की संख्या कितना होगा 9 होगा। तो आशा करते हैं कि परिभाषा आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है आपका एफसीसी। क्या है एफसीसी, तो आप लोग समझेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एफसीसी बोलते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है कि वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है, आपको याद हो गया होगा। क्या बोलेंगे कि वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कणों के अतिरिक्त है ना, अवयवी कण कणों के अतिरिक्त पर फलक के केंद्र पर, मतलब प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे, हम आपको फिगर से समझाएंगे, ठीक है ना। आप सब फिगर से समझेंगे, आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे में प्यारे बच्चों मैंने यहां पे फिगर पाते हैं, आप लोग फिगर को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है ना। इस तरह के आप सबको फिगर पार लेना है और फिगर से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगी। फिगर से समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा। इस तरह से होंगे फिगर। अब क्या बोला गया था, परिभाषा एक बार और पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएंगे, लेकिन आप सबको प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट समझ में आएंगे 100%। वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोना पर इसके तो होंगे ही, कोना पर तो इसके अवयवी कण तो होगा ही 100%, है ना। कोना पर इसके अवयवी कण तो होगा ही, कितने परसेंट 100% होंगे। के गो 8 गो, कोना पर 8 गो, है ना। वह कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, इसमें कितने फलक हैं, एक फलक ये आपका, एक फलक ये आपका, एक फलक ये आपका, एक फलक ये आपका। अब इसमें 2 फलक होंगे प्यारे बच्चों, एक ऊपर फलक होंगे और एक अंदर फलक होंगे। क्या, एक ऊपर फलक होंगे, एक इसके अंदर फलक होंगे। तो आपको 2 फलक लेना है। इसके केंद्र पर कितने फलक हो जाएंगे 2 फलक, एक ऊपर और एक अंदर, ठीक है ना। अच्छा इसमें तो क्या होता है देखेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। वह कोष्ठक जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्ठका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। प्रत्येक फलक कोना को पर तो फिक्स सही था, उसके बाद प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब विशेष पॉइंट है आपका, देखेंगे विशेष पॉइंट आपका क्या है, विशेष पॉइंट है कि इसमें जालकों की संख्या 14 होते हैं। 14 कैसे होते हैं, तो आपको समझना है कि फलक यहां पे केंद्र पे कितना था, केंद्र पर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ध्यान देंगे, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। देखिए केंद्र पर 1, कोना पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कोना पर 8 गो। अब फलक पर के गो 1 2 3 4 5 6, तो 8 6 14, दोनों मिला के कितना हुआ 14। तो इसमें जालकों की संख्या कितना हो जाएंगे, जालकों की संख्या प्यारे बच्चों 14 होंगे। अब अवयवी कणों की संख्या पूछा गया है, तो अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 1/8 और गुना में क्या करेंगे 8 करेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे फलक पर के गो है, इसमें फलक के केंद्र पर के गो है तो 2 गो है, तो इसके लिए रूल होता है 1/2। कितना होता है 1/2, गुना में 2 करेंगे, गुना में 2 करेंगे। अब प्यारे बच्चों गुना में 2 करेंगे, 1/2 गुना में 2 करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात और समझेंगे, यहाँ पे फलक के केंद्र पे केवल 6 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, गुना में 2 नहीं, गुना में 6 करेंगे मेरे से, गुना में कितना करेंगे, 6 करेंगे। क्यों 6 करेंगे सर, क्योंकि देखोगे यहाँ पे 1/8 गुना 8 करने के लिए आपको जानते ही है, और यहाँ पे ध्यान देंगे केंद्र पे के गो स्थित है, 2 है, तो केंद्र पे 2 है ना, तो 1/2 फलक पे के गो था, 1 2 3 4 5 6, तो गुना में यहाँ पे 6 लेंगे, कितना लेंगे, गुना में 6 लेंगे, 8 से 8 खत्म और द्वितीय का 6 खत्म है ना, तो इन्हें 1 बचा और इन्हें 3 बचा, बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना हो जाएंगे सर, अवयवी कणों की संख्या 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे सर, तो 1/8 गुना में 8 और प्लस में 1/2 और गुना में 6 करेंगे, द्वितीय 6 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 1 प्लस में 3 होगा, बराबर में यहाँ पे 4 होंगे। परमाणुओं की संख्या भी 4 हो जाएंगे इसमें, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या भी 4 होंगे, जबकि जालकों की संख्या इसमें एफसीसी में कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, ईसीसी, इसे क्या बोलते हैं, ईसीसी को अंतः केंद्रित, क्या अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, ईसीसी बोलते हैं, अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब कि अंदर केंद्र पर स्थित होते हैं, कहा अंदर केंद्र पर स्थित होते हैं। ध्यान देंगे वह कण जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत, क्या किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, हम आपको फिगर बताते हैं, सबसे पहले फिगर बताएंगे, उसके बाद आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक भी % डाउट नहीं होंगे। अगर फिगर देख लेते हैं तो आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पे क्या करेंगे, फिगर देख लेंगे, इस तरह से कोना को हम लोग मिला देंगे ना। अब इसके बाद आप सबको देखना है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे ध्यान देंगे, बोल रहा है कि वह कण किसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोना पर तो अवयवी कण स्थित होंगे, कोना पर तो फिक्स से प्यारे बच्चों हो गए, ये तो आप सबको बिल्कुल पहले से ही पता है, जबकि कोना के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलक पर है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, इससे ऐसे कोशिका को अंतः केंद्रित कोशिका कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कोना पर तो हो गए, और कोना को छोड़ करके 2 विपरीत फलक पर, 2 विपरीत फलक मतलब कि अगर एरा पर होंगे तो एरा पर होंगे, अगर एरा पर होंगे तो एरा पर होंगे, तो मैंने अगर इस पे लेते हैं तो इस पे हो जाएंगे, ठीक है, इसके 2 विपरीत फलकों पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ईसीसी। अब यहां पे ध्यान देंगे, विशेष पॉइंट क्या आपका, इसमें जालकों की संख्या 10 होती है, मतलब इसमें 10 जालक होते हैं, कितने होते हैं, 10, 8 गो केंद्र पे, 8 गो कोना पे और 2 गो विपरीत केंद्र पे होते हैं, एक ये तो 8 दो कितना, 10, इसमें जालकों की संख्या 10, इसमें अभी कणों की संख्या कैसे होंगे सर, तो 1/8 गुना में 8 करेंगे, अब प्लस प्यारे बच्चों 1/2 गुना में 2 करेंगे, फलक पे कितना है, 2 है, तो 1/2 गुना में कितना कर देंगे, 2 करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा सर, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर में कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से परमाणुओं की संख्या कैसे होगा सर, तो 1/8 गुना में 8 और प्लस में 1/2 गुना में 2 करेंगे, 2 से 2 खत्म, 8 से 8 खत्म, तो इन्हें 1 + 1 बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। तो अभी कणों की संख्या 2, परमाणुओं की संख्या 2, जबकि जालकों की संख्या कितना, 10। तो आशा करते हैं कि भी परिभाषा आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, आगे का प्रश्न देखेंगे प्रश्न बोल रहा आपका, संकुलन दक्षता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको परिभाषा लिखना है, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को, क्या बोलेंगे, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को ही क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं, क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां करके एक परिभाषा और है कि एक परमाणु का आयतन तथा कुल परमाणु के आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं, इसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है। अब यह परिभाषा कैसे बनाएंगे, जैसे में एक संकुलन दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक परमाणु का आयतन, क्या, एक परमाणु, ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, एक परमाणु का आयतन, आयतन लिखेंगे, और बटा में लिखेंगे कुल परमाणुओं का आयतन, क्या लिख देंगे, बटा में लिख देंगे कुल परमाणुओं का आयतन, कुल परमाणुओं का आयतन
आयतन और गुने में लिख देंगे 100। गुना में क्या लिख देंगे 100। अब देखेंगे इससे परिभाषा बना है, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे ये परिभाषा बना है। संकुलन दक्षता बराबर फॉर्मूला होती है एक परमाणुओं का आयतन बटा कुल परमाणु का आयतन और गुना में क्या होता है 100 होता है। तो यहां पे परिभाषा लिखेंगे कि एक परमाणु का आयतन तथा कुल परमाणु के आयतन और बटा में क्या होता है सर अनुपात होता है। तो कुल परमाणु के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं संकुलन दक्षता कहते हैं और इसे प्रतिशत में भी लिखा जाता है या तो व्यक्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि संकुलन दक्षता की परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देंगे। इस चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। आपको यह क्लास कैसा लगा एक बार आपने कमेंट बॉक्स में जरूर प्यारे बच्चों कमेंट कर देंगे। तो चलिए आज के इतने ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर इसका आपने पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस क्लास के नीचे हमने वीडियो में प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे व्हाट्सएप नंबर, वहां से एसएमएस करके आप क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का हैंडराइटिंग नोट्स आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।